जी तारिक साहब। हाँ जी। जी हम आए जी भाई तारक तनवीर के पास कादर बख्श फार्म पे। तो आपको ये सारा फार्म जो है वो विज़िट करवाते हैं। पूरी बागबान की जो हमारी जो टीम है वो हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा, इस तरह है ये कि ये जो कादर भाई फार्म है ना, बेसिकली हम इसको नर्सरी फार्म यहाँ पे बनाते हैं। हम ऑर्नामेंटल प्लांट जो है ना वो उगाते हैं। तो एग्री टूरिज्म का जो कंसेप्ट था कि आप जो भी फार्मिंग करते हैं, आप सब्जियां लगाते हैं, आपका फ्रूट ऑर्चर्ड है, आप फसलें उगाते हैं, उसको टूरिज़्म में कन्वर्ट किया जाए। चूँकि फसलें उगा के पैसा कमाना तो हम सब सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, लेकिन फसलें दिखा के पैसा कमाना भी जो है ना ये भी सीखना चाहिए, ताकि हम अपने फार्म की इनकम को जो है ना बेहतर करें और अपने जो माशी हालात है उनको बेहतर करें। तो इसके लिए हम कोई 15-20 सालों से इस आइडिया को लेके चल रहे हैं। ये मैं अकेले का सफ़र नहीं, ये हम सब दोस्तों का सफ़र है। इसमें बेशुमार दोस्त, साहिब साहब, बसा साहब, असलम भाई साहब, शाहद भाई इधर आए हुए जितने भी लोग हैं, और बेशुमार हर शायद जेबी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग GM साकर साहब और लोग होंगे, गिलगित बल्तिस्तान इधर कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे और दोस्त साथ मिले होंगे। तो इस तरह ये कारवां बनता गया और आज हज़ारों लोगों की जो है ना ये आइडिया बन गया। तो यहाँ पे आज का जो विज़िट का यही मकसद था कि हम सब लोग जो बागबान अपने अपने कामों के, हम सब लोग मास्टर लोग हैं। महान अल्लाह ने हमें इल्म सारे से आपको दिए हैं। आज 3 दिनों का हम ये सोच रहे थे कि ये एक आइडिया एग्री टूरिज़्म जो है इसको भी हम आपके साथ शेयर करें। तो अभी हम इसके ऊपर बैठेंगे, कुछ और इसके ऊपर हम बात करेंगे बैठ के। तो ज़रा मीनवाइल हम ये ज़रा वो चीजें हैं जो तारिक साहब घर से लेके चले हैं। पहले उन्होंने अपना फार्म बनाया, फिर नहीं उसको पूरे मुल्क में नहीं जी, होता ही ऐसे ही है कि सबसे पहले आप खुद अपने आप पे अप्लाई करते हैं तो फिर ही उसका वजन बाद में असर तभी होता है। तो गुड़ जो बंदा खाता है, किसी को गुड़ खाने से मना नहीं कर सकता। तो पहले खुद चीज़ें करनी होती है, फिर दूसरों पे अप्लाई होती आए है। आपको विजिट तो आप 5-10 मिनट में हम तस्वीरें बनाते हैं, चाय के कप पीते हैं, फिर हम बैठ जाएंगे। पहले पानी पीसा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सब कुछ पिलाएं। आए तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत? ठीक ठाक? हाँ जी, हाँ जी, फरहान भाई की हाल है? इस्लाम सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे भी नजर आएंगे। यहाँ पे आपको सब्जियाँ लगी भी नजर आएंगी। यहाँ पे आपको बहुत कुछ लगा हुआ नजर आएगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसको हम ना उस सेशन में करें। वो अलग कर देंगे ना। वो सेशन में ज़्यादा हो जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम की एक रिकॉर्डिंग अलग हो जाएगी, वो अलग हो जाएगा। आप हम चाह रहे हैं कि हाँ जी। अच्छा, इसमें ये है कि ये कुछ पौधे हमने मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से यहाँ पे जो है ना वो ओरिजिनेट किए हैं। जिस तरह ये पौधा जो है ये अलेक्जेंड्रा पाम है, ये मराकश जो मॉरिशस से ये ओरिजिनेट है। लेकिन अब देखें यहाँ पे ना सिर्फ ये है कि उसने सक्सेसफुली कामयाब हो गया, बल्कि वो बीज भी दे रहा है यहाँ पे। इसी तरह ये इसको कहते हैं फिश टेल पाम है, इसका भी आपको वो सीड दरमियान में लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये फॉक्स टेल पाम है, इसका भी सीड लगा नज़र आ रहा है। और इस तरह आपको आगे आते जाएंगे तो आपको हम डिफरेंट तरह के, ये एक तरह का बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ पे हर तरह के पौधे, पाम्स जो है ना वो यहाँ पे लगाए हैं। आप तीन पाम भी दिखाते हैं आपको। असल में जो नर्सरी का पब्लिक एरिया है वो सामने जो बाहर से जिधर से हमने गाड़ियाँ लगाई हैं वो है, और ये थोड़ा सा जो है ना गेस्ट एरिया है समझ लें। तो आप इसके पाम की देखें, ये कापरनेसिया पाम है, ये लगा हुआ है। और पीछे आपको जो नज़र आ रहा है वो बिस्मार्किया नोबलेस है, वो सिल्वर रंग के जिसको सीड नज़र आ रहा काफी पुराने पौधे हैं, इनके बारे में बताइए कब से लगे है। हुए हैं? ये इसकी 26 साल उम्र हो गई है। ये पाकिस्तान के सबसे ओल्डेस्ट पाम है। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि पाम के जी जी। प्लांट आपने किए थे या पहले? देखें, जब अनफॉर्चुनेट जब हम इस काम में आए ना, तो रात की रानी, मोतिया गुलाब, लेजिस्टोमिया और खट्टी किन्नू के बाद नर्सरी ख़त्म हो जाती थी। ऐसा ही है। तो इसमें जो पाम का कॉन्सेप्ट था, फिर नई नई एडिशन हुई बाहर की दुनिया को, हमने जब ग्लोबल विलेज बना तो फिर एक ही जगह चीज़ें जो -20 से लेकर +45 की जो चीज़ें थी वो यहाँ पे आनी शुरू हुई, और इस तरह ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई। तो हमने ये समझ लें इस मूवमेंट का हिस्सा है, जो चीज़ें नई यहाँ पे डेवलप हुई हैं सारी। इसमें अब ये पाम देखें, इसमें बेशुमार फ्रूट ऑर्चर्ड्स भी हैं, इसमें फलदार पौधे हैं, फूलदार पौधे हैं और पाम्स हैं, ये सारी। ये जो पड़ा हुआ है ये क्या है? ये लकड़ी का फोसल है, 1 मिलियन 10 लाख साल पुरानी लकड़ी है। जिस तरह, हाँ जी, ये जो जिस तरह कोई पुरानी लकड़ी होती है, जैसे डायनासोर के फोसल थे ना, ये लकड़ी के फोसल हैं। अच्छा। जैसा डायनासोर की हड्डियाँ वो पुराने लाखों साल पुरानी प्रिजर्व हो गई, इस तरह ये लकड़ी प्रिजर्व हो गई। अच्छा, यानी 10 लाख साल इसकी उम्र है। जो नेट कह रहा है जी, इससे पहले पेट्रीफाइड बनती नहीं है, यानी फोसलाइज्ड नहीं होती इससे पहले। अच्छा। शहजाद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर।
ये दोस्तों शहजाद खालिद साहब हैं, फॉरेस्ट ऑफिस से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये अगला जो है ना एग्रो फॉरेस्ट्री का ये सारा वेलकम चलें बेहतरीन। ये साहब भाई क्वीन पाम देखें ज़रा जी, इसके सीड भी लग रहे हैं हमारे पास जी, और ये भी आपको लगेगा कि पाकिस्तान के सबसे ओल्डेस्ट प्लांट हैं ये तो जी सारे पौधों का ओल्डेस्ट फार्म का जो और ये हाँ जी आप खूबसूरत ये हाँ जी आप ऊपर जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं जी। अच्छा इस तरह वो ये आपको जो टर्मिनेलिया नज़र आ रहा है, ये भी आपको लगेगा कि ये कोई बहुत पुराना टर्मिनेलिया का पौधा है जी। हाँ जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ओवरऑल व्यू दे हाँ ओवरऑल व्यू एक हो जाएगा जी सारा। जी जी हाँ जी हाँ जी ये अभी हम एक इंस्टीट्यूट शुरू करने लगे हैं जी। आज की दुनिया जो है ना, ये अब एलोपैथी से दुनिया घबरा रही है कि हम एक आर्गन ठीक करते और ख़राब कर लेते हैं। तो दुनिया में 20 ऐसे मेथड्स हैं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं। तो हम अगला टारगेट जो मेडिकल टूरिज़्म में लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, हम चाह रहे हैं कि ऐसे गांव बनाए जाएं जिसमें जड़ी बूटियां ना सिर्फ उगाई जाएं बल्कि उसकी आगे वैल्यूडेशन, आगे प्रोडक्ट बनानी और एक्सपोर्ट करना, और लोगों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जी अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है ये अब इंशाल्लाह ये नया हमारी टारगेट है। आप मेडिसिनल प्लांट्स भी यूज करते एग्जैक्टली ये मेडिसिन प्लांट उसी में आता है सारा। तुलसी पड़ी हुई है। हाँ जी, तो ये हम एक इंस्टीट्यूट शुरू करने लगे हैं। स्टार्ट में बड़ा छोटा सा होगा, लेकिन अल्लाह करेगा कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा, ये गार्लिक शेव्स है, ये लहसुन है, सारा साल लगा रहता है। आप इसको रोमा करेंगे तो लहसुन का आपको आइडिया होगा, लहसुन है और ये बेहतरीन किस्म का ना जी। हाँ जी कोई नहीं आप लें। आजकल की दुनिया में जो नफ्सा नफ्सी है, हाँ जी तो नफ्सियाती मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, तो मायरीनी नफ्सियात जैसे हम मुराकबा करते हैं, हाँ जी तो ऐसी जगह पे आके बैठने को भी बड़ा सर योगा जो है ना, अगर आप देखेंगे इसमें हमने कुछ दिया हुआ ना, इसमें मुख्तलिफ जो है ना, योगा इज़ वन ऑफ आल्सो थेरेपी है, ये गार्डन थेरेपी। अभी अमेरिका में जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उन्होंने कहा जी एग्री टूरिज्म या खेतों में जाना ये एक मेडिसन है। आप जहाँ पे जो टाइम गुजारते हैं, आपको जो मेंटल रिलैक्सिंग होती है, आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नेचर से जुड़ती है, आपको पसीना आता है, आप जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपके लिए एज ए मेडिसिन काम करती है। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर पूरा अब बन चुका है और ये प्रूव हो गया है कि अब नई जो दुनिया है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की दुनिया है। क्योंकि एलोपैथी में हुआ ये है कि हम एक आर्गन ठीक करते दो और ख़राब कर लेते, तो और ये हम सबके साथ हो रहा है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी पोर हो रही है। और चीज़ें अगरचे एक इंसान को वक्ती तौर पे काफ़ी उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, अगर हम जाएँ ऑपरेशन वगैरह या बाकी चीज़ों में जो नागज़ीर चीज़ें हैं उनकी हम तो हेल्थी लाइफस्टाइल की बात करें, तो अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन पे, योगा पे या इस तरह जो ये हमारी जड़ी बूटियाँ हैं या डाइट है, इसको पढ़ेंगे तो ये एक जो कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि हम बहुत से लोग इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप में से कोई लोग इसका शौक़ रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े। हम ऐसे गांव बनाने के लिए तैयार हैं तो पूरा गांव ही, जैसे हमारे हमसाया मुल्कों में उन्होंने किया है कि उन्होंने ऐसे गांव बना दिए हैं कि जहाँ पे गोरे आते हैं, वहाँ पे किसी को अगर फ़र्ज़ करें स्किन एलर्जी है तो उसको नीम के पौधों के नीचे बिठाते हैं, नीम के हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, नीम के कैप्सूल खाते हैं, वो 1 महीने में ठीक होकर चले जाते हैं और करोड़ों डॉलर वहाँ पे इंजेक्ट करके जाते हैं। तो ये तो मेडिसिनल प्लांट में आएगा ना, एलोवेरा इसी में। हाँ जी, जो लोग एलोवेरा की फार्मिंग करते हैं वो समझ ले मोरिंगा हो गया जी, सारे मेडिसिन प्लांट हैं। तो ये अभी हमारा जस्ट एक श्रीलंकन एक यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हम एक MOU कर रहे हैं। पिछले दिन उनकी एक नुमाइंदा आई हुई थी, आप देखेंगे सामने यहाँ पे हमने एक तकरीब की उसके छोटी सी, उन्होंने इसको प्रूव किया, हमारी उनके एप्लीकेशन हो गई। अब पाकिस्तान में जो लोग भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में डिग्री करेंगे उनकी डिग्री श्रीलंका से आएगी, उनके साथ एप्लीकेशन होगी और वो वहाँ पर जाके जो है ना अपने पेपर दे के डिग्री लेके आएंगे। और अब मुझे इस तरह के बनवा के दें। देखिए, मैं आज का मकसद ही बेसिकली कनेक्टिविटी है, हमारा सबका मकसद कनेक्टिविटी है। हमने जुड़ना है एक दूसरे से, एक दूसरे की ताकत बनना है। दुनिया में मैं आजकल बहुत बात आम कर रहा हूँ कि 2 ही तरीके होते हैं, जिस तरह लूडो की गेम में 2 करैक्टर होते हैं, एक सीढ़ी होती है, एक सांप होता है।
तो जहाँ इंसान सांप बन के रहता है या सीढ़ी बन के रहता है, तो इंसान को सीढ़ी बन के रहना चाहिए, दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाए, अल्लाह मियाँ आपको भी ऊपर उठा देगा। अगर आप दूसरों के लिए सांप बनेंगे तो आपने तो गिरना ही गिरना, बाकी भी गिरना। तो हम बेसिकली सीढ़ी हैं, सब दोस्त एक दूसरे के लिए। आप मुझे उठाएंगे तो मैं भी उठूंगा, तो आप भी उठेंगे। आप मुझे गिराएंगे तो आपने भी गिरना, तो मैंने तो गिरना ही। ये तारिक साहब का लेक्चर हम उधर भी करवा सकते थे, मैंने और मेकन साहब ने मुशावरत करके तारिक साहब की इजाज़त से ये लेक्चर यहाँ पे इसलिए रखा कि यहाँ पे हमें वो चीज़ समझ आ जाएगी जो वहाँ पे समझ नहीं आ सके। अच्छा, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे आप लाने का देखिए, जैसे ये जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं टी ट्री ऑयल। इसका पत्ता तोड़ेंगे, इसमें से 10% ऑयल होता है। दुनिया के जो महंगे 3 ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, उनमें इसका शुमार होता है। हाँ जी, इसका कोई टी ट्री ऑयल, ये पत्ता आपके ऊपर है, इसका 1-2 पत्ते तोड़े, इसको थोड़ा मसलें तो इसका, हाँ जी, मेलोलुका इसका बोटानिकल नेम है। हाँ जी, अच्छा, आप इसका देखिए, दुनिया में अब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री बन रही है। हमने क्या करना है, सब लोगों ने एक एक कॉटेज इंडस्ट्री पकड़नी है। किसी एक छोटी सी इंडस्ट्री से हमने अपने मुल्क के लिए और अपने लिए हमने पैसे कराने हैं, खुशहाली लानी है। एक बंदा, एक छोटी जैसे ये इंडस्ट्री है, कोई 10-12 लाख रुपए अगर 5-6 लोग मिलकर एक यूनिट ले लें, अपने खेतों के किनारों पे इसको लगाएं और इसका जो ऑयल निकले अपने नाम से ब्रांड करके बेचना शुरू कर दें। तो गूगल की दुनिया में ये मुश्किल नहीं है। एज लिमिट भी काउंट करते हैं पौधे की, कि इतना अर्सा पुराना पौधा हो, फिर देखिए, कोई भी प्लांट्स है 3-4 साल में ऑलमोस्ट अपनी मैच्योरिटी पे आ जाते हैं। किसकी? ये बहुत पुराने पौधे हैं। आप देखिए, इसको काट काट के हमने, चूंकि एसेंशियल ऑयल निकालते रहते हैं, तो ये हमने छोटा रखते हैं। वैसे ये कोई कम से कम 20-22 साल पुराने पौधे हैं। सर बार की यूज होती है उसमें, तो जी, ऑयल निकालने में सिर्फ बार की यूज नहीं होती। एक एसेंशियल ऑयल मशीन है, वो बड़ी छोटी सी मशीन आती है। आप अभी एसेंशियल ऑयल मशीन लिखेंगे टी ट्री ऑयल के लिए। अच्छा, उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे एक, ये जो मीरपुर बंगले के ऊपर हमने 120 एकड़ का हमारा एक फार्मर है जिसने गुलाब लगाया हुआ है। हम सब लोग जो गुलाब उगाते हैं वो हम दरबारों के लिए या शादियों के लिए उगाते हैं, लेकिन वो लोग ना शादियों पे देते हैं ना दरबारों पे देते हैं। वो उसका, इसको फूड समझते हैं कि गुलाब एक फूड है। उन्होंने क्या किया, उसका वहाँ पे एसेंशियल ऑयल मशीन लगाई है, इसका गुलाब का शरबत बनाते हैं, जैम बनाते हैं, इसका जो वो इसका, हाँ जी, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। वो सारी चीज़ें वहीं पे बेचते हैं। वही चीज़ जो हम पीछे देख के आए हैं, वही चीज़ प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल की है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हों, आज कल कभी भी जाना, वो मुझसे नंबर ले सकते हैं। ऐसे लोग जो प्रैक्टिकली वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलके किए जा सकते गांव की सतह पे। नंबर का फिर याद न रहे, शायद आप नंबर बोल दें, वीडियोस भी बन रही हैं। हाँ जी, तो अशफाक साहब जो है ना, वो वहाँ पे बैठते हैं। अशफाक साहब जो है ना, उनका मैं अभी जो है ना आपको, आप अपना नंबर दे दें, आप अपना नंबर दे दें ना, बाकी दोस्त जो मशवरा करना चाहेंगे वो आपसे करते हैं। वो तो वहाँ पे लगा हुआ है, हमारे ग्रुप में मौजूद है, सब लोग ग्रुप में हैं। तारिक साहब का नंबर सबके पास है, ग्रुप में हम सब वो लोग इनसे मौजूद रब्ता हैं। कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप मुझे, अशफाक साहब जो आप मुझे पूछ सकते हैं जो गुलाब की प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका क्या नंबर है। आप मुझे कहेंगे यार जो बनाना को ड्राई करते हैं उसकी गिटक से उनका क्या नंबर है। आप मुझे कहेंगे यार जो कैमोमाइल बंदा लगा रहा है, कैमोमाइल से या ज़ाफ़रान लगा रहा है, उससे जो प्रोडक्ट बनाए उनका नंबर हमें चाहिए। तो मैं आपकी वो डायरेक्टरी होऊंगा जो आपको पाकिस्तान के किसी भी फार्मर से, किसी, चूँकि मैंने किसान का पाकिस्तान कोई 100 एपिसोड ऐसी होस्ट किए हैं जिस पे मैंने पूरे लोगों को जोड़ा आपस में, और सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने रियल लोगों को उस वीडियो में लेके आए। जैसे सिट्रस की बात की तो असलम मेकर साहब आ गए, नर्सी की बात हुई शांगा सरकार आ गए। यानी जिस चीज़ का भी बंदा आया था, जो बंदा आया हमने उसमें रियल लोगों को लेके आए। आप वो नंबर मुझे पूछेंगे तो मैं नंबर आपको वो दे दूँगा सारे के सर वहीं पर। अच्छा सर, इसमें दाखिल होते हुए ना, पहला कदम जब हम उठाने लगते हैं ना, तो ये होता है, मतलब हम बना रहे होते हैं ऐसा कमर्शियली, या तो ज़ाती शौक के लिए, उसके अगला स्टेप कमर्शियली होता है। तो हम ये कहते हैं कि यार अब कोई हमारे पास आए तो हम उससे पैसे लें कि एंट्री फीस हो। जैसे आपने बागबान ग्रुप के लिए आज दरवाजे खोल दिए, क्या सारी आवाम के लिए ये मुफ्त खुले हैं या यहाँ पे कोई टिकट होता है? देखिए जी, अगर आपने किसी चीज़ को सस्टेनेबल करना है, कहते घोड़ा घास से दोस्ती खाएगा तो खाएगा कहाँ से। तो 12 ये है कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है, ये पेड एंट्री है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग अगर ये समझते हैं कि आप अपने एंट्री पे के पैसे ले रहे हैं, अगर आप खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो लोग आपको क्यों वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर आप किसी हॉस्पिटल की, इवन आपने आपको मरीज़ की भी इलाज कराना है तो गाड़ी खड़े करने के आप पैसे पे करते हैं। आप वहाँ पे खुशी से नहीं जा रहे, आपसे क्यों वो 20, 25, 30 रुपये ले रहे हैं। इट मीन्स कि आपको समझ आना चाहिए कि उन्होंने आपको उन्हें पैसे दे के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे। इसी तरह अगर आप पेट्रोल, आप देखिए ये जो सेंटोरस माल है, ये कश्मीर के जो वज़ीर आज़म साहब उनका माल है,
ठीक है, संटोरस माल, उसके अंदर जाने का 500 रुपये टिकट है। इसके बाद अगर एक वज़ीर आज़म जो किसी के स्टेट का है वो अपने माल के अंदर जाने के पैसे नहीं छोड़ता, तो आप अपनी फसलों के अंदर जाने के पैसे की क्यों छोड़ रहे हैं या इसको क्यों वैल्यू नहीं दे रहे? अगर आप ये कहते हैं कि आप वहाँ पे लोगों से आगे पैसे लेंगे, तो क्या आप पेट्रोल पंप पे जाते तो फ्री वो आपको पेट्रोल दे देता है कि जी मुझे बुरा लग रहा है कि पेट्रोल के पैसे लूँ लोग, क्योंकि उसका बिजनेस है। अगर आप कारोबार, ये जो हमारी एग्रीकल्चर है, इसको अगर हम जो आज बात कर रहे हैं, आज कमर्शलाइजेशन का दौर है। हाँ, अगर आप 2 लोगों से 5 लोगों से रिश्तेदारों से नहीं पैसे लेना चाहते, मैं नहीं कह रहा उनसे ले, लेकिन एटलीस्ट कम इसको कारोबार तो बनाने की कोशिश करें। तो अगर आप कारोबार नहीं बनाएंगे तो फिर वही हालात है जो हमारे साथ हो रहा है। ये एक तो आपने ब्रांड बनाना है, जब ब्रांड है आपका तो फिर उसके पैसे। तो ब्रांड के ऊपर अभी बात करते हैं। पे इन्वेस्ट करके तभी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा होगा। आज अच्छा, इसकी आप डिज़ाइनिंग में देखें, कोई हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ पौधे हैं और उसकी सिर्फ बांस की आम छोटी छोटी चीज़ें हैं, पौधे हैं। साहब भाई वो देखिए क्वीन पान का बीज लगा हुआ है। इधर पूरी की क्या पोजीशन है? हाँ जी, कोहरा पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। आए इस्लाम भाई, कोहरा 2 महीने दिसंबर और जनवरी तो होता ही है जी तकरीबन। आए जहाँ पे आपको वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट जिस तरह ये आंवला है, ये नीम का पौधा है, आपको आगे ऑलिव नज़र आएगा, ये मोरिंगा नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मोस्टली मेडिसिनल और वही पौधे जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं सर। हाँ जी, इसी तरह इस एरिया में आप आएंगे तो आपको बड़ी एक डिफरेंट और तरह की फीलिंग्स आएंगी। ये जो है ना, ये बोर्ड के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे सारे। आ जाए इधर, आ जाए, वैसे सारे बैठ जाते हैं कुछ इधर से सारे, कुछ इतनी देर में आ जाए दोस्त, इधर बैठना शुरू हो जाए। हाँ जी, कोई बैठे को अंदर आ जाएं, इधर आ जाए। शाह साहब बैठे हुए हैं, इनसे मिलें। हाँ, आपसे मिल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मिलें मिलें जी, बिल्कुल मिलें सब।